डबल इंजन सरकार का जो हमारी पूरा देश की जनता का उम्मीद था वो पूरा कर दिया बंगाल की जनता। मोदी जी का नेतृत्व में डबल इंजन का सरकार काम करना चालू कर दिया। मेरा बहुत मित्र, पुराना मित्र, जल शक्ति दफ्तर का हमारी बहुत लोकप्रिय मंत्री, मेरी नेता CR पाटिल जी है। उन्होंने बहुत दिन से मुझे इनकरेज कर रहा था कि सब इतना रुपया हम लोग दे रहा है, सब बर्बाद हो रहा है, भाई बंगाल में बदलाव लाओ, मेरा दफ्तर आपका साथ है। मैं उनका हृदयपूर्वक आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू। मेरा पूरा उम्मीद है वो बहुत प्रसन्न है मुझे देख के इस चेयर से। सब पसंद है। और हमारी MOS जी है, हमारी सीनियर लीडर वीरन्ना सुमन्ना जी, मेरा अंतर से आप मुझे मेरा नमस्कार और रिगार्ड्स लेना। हमारी भारत सरकार का जल शक्ति दफ्तर का हमारी सचिव जी है सीनियर IAS अशोक मीना जी, मेरा साथ हमारी प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी साहब मिस्टर मनोज अग्रवाल, वहाँ रेसिडेंट कमिश्नर जिन्होंने आउटगोइंग CS जिनका कार्यकाल में गणतंत्र का महोत्सव हुआ, दुष्यंत नारियाला जी, हमारी मैडम आया है जॉइंट सेक्रेटरी हमारी विभाग से, मिस्टर निगम साहब है जिनके पास हमारी दफ्तर है PHE डिपार्टमेंट। मैं सबको आभार प्रकट करते हुए बंगाल में जल जीवन मिशन का तो बहुत दिन से जनता ने वेट कर रहा है। आप लोग जितना रुपया दिया, मैं तो हर गांव में नेता प्रतिपक्ष के नाते पिछले 5 साल हर गांव में घुमा, लेकिन यूटिलाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, पेपर्स में सब हो गया। इसके ऊपर भी आपको थोड़ा देखना चाहिए। सेंट्रल स्टेट मिलके हमारी प्रधानमंत्री जी का इसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, हर घर नल से जल। इतना रुपया आपने दिया है, मेरा पास डाटा है 29,000 करोड़ टिल नाउ पश्चिम बंगाल सरकार को मिला है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो अच्छा नहीं है। इसको ऊपर भी हम लोग को आने वाला दिन में सोचना चाहिए, देखना चाहिए। और बीच में तो इसका नाम भी चेंज कर दिया, जल स्वप्न लगा दिया। तब गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने मिनिस्टर थे, मैं उठाया मुद्दा असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर। ये तो नहीं हो सकता। भारत सरकार का कोई प्रोजेक्ट जो हमारी लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ है, उसका नाम चेंज करने का कोई क्षमता कोई सरकार का, प्रदेश सरकार का नहीं था। यहाँ ये सब हुआ है। मैं आज ज्यादा बात नहीं बोलूंगा, मंत्री जी भी व्यस्त है, लेकिन मैं ये सब उठा रहा हूं। आने वाला दिन में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का सरकार ट्रांसपेरेंट वे में जनता का हित में जो वादा हम लोग ने किया है मोदी जी का नेतृत्व में, वो पूरा करूंगा। आने वाला दिन में सेकेंड फेज में 39,000 करोड़ का आज हमारी एग्रीमेंट हो गया है। बंगाल का जनता वेट कर रहा है, पीने का साफ पानी कब मिलेगा, नल से जल कब मिलेगा। हम लोग इसको पूरा करने का काम करूंगा। सेंट्रल स्टेट एक साथ जो डबल इंजन के स्वरूप देश की 20 स्टेट में चल रहा है मोदी जी का नेतृत्व में, गाइडेंस में, ये काम भी हम लोग आगे लेकर जाऊंगा। मैं माननीय CR पाटिल जी और सोमन्ना जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इरिगेशन प्रोजेक्ट के भी अंदर हम लोग कुछ प्रोजेक्ट आपको भेज रहा हूं, आप थोड़ा मदद कीजिए। बंगाल का बहुत काम की जरूरत है। विदाउट द सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, विदाउट द सपोर्ट फ्रॉम योर मिनिस्ट्री, हम लोग आगे बढ़ना मुश्किल है। फिनेंशियल कंडीशन भी स्टेट का अच्छा नहीं है, इसलिए बड़ा उम्मीद का साथ मैं फिर एक बार मंत्री जी, हमारी राष्ट्र मंत्री जी और पूरा दफ्तर को स्वागत वंदन करते हुए मेरा बात यही खत्म करता हूं। भारत माता की जय।
धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मंत्री जल शक्ति श्री सी.आर. पाटिल जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आज हमारा मार्गदर्शन करें। मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने पूरे देश की इच्छा पूर्ण कर दी है, पूरा देश खुश है। आज की सभा में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल श्री शुभेंद्र अधिकारी जी, माननीय राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग श्री वी सोमन्ना जी, मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल सरकार श्री मनोज कुमार अग्रवाल जी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सचिव श्री अशोक के मीना जी, श्री दुष्यंत नारियाला जी, श्री नारायण स्वरूप निगम जी, श्री सेंथिल पांड्यन संयुक्त सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, श्रीमती स्वाति मीना नायक संयुक्त सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, सभी जुड़े हुए सभी अधिकारीगण। पश्चिम बंगाल में जल जीवन मिशन में जो काम होना चाहिए था हुआ नहीं। भारत सरकार द्वारा 10 मार्च 2026 को जल जीवन मिशन जेजेएम को जल जीवन मिशन 2 के रूप में 8.69 लाख करोड़ के बढ़े हुए परियोजना के साथ दिसंबर 2028 तक बढ़ाया गया है। जेजेएम 2 के तहत आज का एमओयू संरचनात्मक सुधार और समयबद्ध कार्यान्वयन और पारदर्शी सेवा वितरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन में प्रारंभ में समग्र पश्चिम बंगाल को केवल 1% ग्रामीण परिवार के पास नल से जल की सुविधा थी, 1%। तब से अब तक 97.15 लाख घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिससे कवरेज 56% तक पहुंच गया है। ये पेपर पे है, जमीन पे है नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा। राज्य का शेष लगभग 75 लाख घरों को कवर करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कार्यान्वयन में काफी तेजी लाने की भी आवश्यकता है। ये 2028 दिसंबर तक ही ये योजना को आगे बढ़ाया है, इसके लिए काम जल्दी से पूरा करना पड़ेगा। स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में नल जल कवरेज राष्ट्रीय औसत से कम है। हमारे बच्चों के लिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हर घर जल प्रमाणन सर्टिफिकेशन की स्थिति अत्यंत निराशाजनक है। किसी भी जिले ने पूर्ण प्रमाणन प्राप्त नहीं किया है। कुल 38,268 गांव में से केवल 2,691 गांव ही औपचारिक रूप से प्रमाणित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में जल जीवन मिशन के लिए कुल लागत 67.811 करोड़ है, जिसमें से केंद्र का हिस्सा 33,363 करोड़ है। 2019-20 से 2025-26 के दौरान राज्य को अब तक 24,645 करोड़ का केंद्रीय आवंटन किया गया है, जिसमें से केवल 13,000 करोड़ प्रतिशत ही खर्च हुआ है, 53% ही खर्च हुए हैं। राज्य से उसके अंदर करीब करीब आपको 21,000 करोड़ रुपया, 21,500 करोड़ रुपया और देने का बाकी है। राज्य के राज्यांश में देरी एवं आवश्यक दस्तावेज समय पर प्रस्तुत न होने के कारण 11,670 करोड़ की राशि अप्रयुक्त रही है। राज्य में कुल 10,986 स्वीकृत योजनाओं में से 4,022 रेट्रोफिटिंग योजना है। रेट्रोफिटिंग योजनाओं के लिए कोई केंद्रीय सहायता उपलब्ध नहीं होगी। इससे राज्य सरकार को स्वयं वहन करना होगा। जिस वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2,775 करोड़ का संभावित आवंटन किया गया है, जो एमओयू और अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन है। पश्चिम बंगाल को ओएनएम पॉलिसी की अधिसूचना कर राष्ट्रीय समीक्षा बैठकों में जिला अधिकारियों को भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, जिसके अंदर डीएम्स और कलेक्टर होने चाहिए। डीपीआर लागत और IMIS एक्सेस के बीच लगभग 3,924 करोड़ की विसंगति का स्पष्टीकरण जल्द उपलब्ध कराया जाए। डुप्लीकेशन या रद्द किए गए कार्यों की लागत करीब 8,700 करोड़ है। इन कार्यों का एपेक्स कमेटी द्वारा सत्यापित वितरण प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य द्वारा कलेक्टर पेयजल संवाद के लिए
कोई नामांकन नहीं दिया गया है। सुजल ग्राम संवाद में कोई भागीदारी नहीं की गई है। एपेक्स कमेटी की बैठक नहीं बुलाई गई है और जल अर्पण दिवस पर कोई अपडेट साझा नहीं किया गया है। माननीय सांसदों द्वारा दार्जिलिंग, कालीपोंग और पुरुलिया राज्य में सबसे कम जिलों में क्रियान्वयन संबंधी उठाई गई चिंताओं की प्राथमिकता के आधार पर जांच भी होनी चाहिए। जो डीपीआर में विसंगतता पाई गई है उसके बारे में भी स्टेट को बताया जा चुका है। जो ओवरसाइट डीपीआर होंगे उसका पैसा भी स्टेट को भुगतना पड़ेगा, वो भी यहाँ से नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो एक आपको मुख्यमंत्री जी मिले हैं तो बधाई के साथ बोलना चाहूंगा कि जो एसटीपी गंगा नदी के ऊपर भी जो एसटीपी बनाने हैं तो हरिद्वार से लेकर बंगाल तक में सबसे कम काम उसी के ऊपर हुआ है। तो आपका जो पेज है उसके अंदर जो बताया गया था उस टाइम अधिकारियों द्वारा कि हमारे यहाँ लैंड नहीं है एसटीपी बनाने के लिए, तो गंगा में जो पानी जो जा रहा है गंदा पानी उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर वो गंगा शुद्ध नहीं हो पाएगी। तो एसटीपी के लिए अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप खरीद भी सकते हैं। बाकी जो स्टेट में जहां उनके पास जगह उपलब्ध नहीं थी तो वहां उन्होंने खरीदी भी है, तो आप भी वो पुलिस तुरंत बना के वो एसटीपी का काम भी शुरू करवाइए। हम उसके लिए 100% पैसा देते हैं मगर लैंड आपको देनी होती है, तो आप उसके लिए भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2024 सितंबर में एक आह्वान किया था और उन्होंने कहा था जल संचय जन भागीदारी को जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए। और उन्होंने कहा था कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए पानी के लिए और काम करना चाहिए, उसमें मदद करनी चाहिए। अभी तक हमारा करीब 89 लाख, हमारा टारगेट 1 करोड़ था, अभी 11 लाख बाकी और हमारे पास अभी और 12-13 दिन बाकी है, तो हम 1 करोड़ तक जाना चाहते हैं। इसके अंदर लोगों के द्वारा और अभी तो जो मनरेगा में से भी और जी राम जी में भी इसका व्यवस्था है कि जो आपके पास डार्क जोन होगा उस जिले में आपको 65% पैसा मनरेगा का कंपल्सरी वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए खर्च करना है। जहां पर आपका सेमी क्रिटिकल जोन है वो जिला है वहां पर आपको 40% मनरेगा का पैसा या जी राम जी का पैसा खर्च करना है। और जो सामान्य जिला है वहां पर भी आपको 30% पैसा जी राम जी का कंपल्सरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए खर्च करना है। तो आप उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए क्योंकि बारिश के पहले काम जितना जल्दी होगा तो उससे ज्यादा अपनी बारिश का फायदा उसको मिलेगा। हम चाहेंगे कि आपको जब भी एक टाइम होगा तो आपको एक 30-40 मिनट निकालनी है, आपके सभी कलेक्टर के साथ आपके प्रेजेंस में हम वर्चुअल मीटिंग करके सभी कलेक्टर को भी ये सूचना देना चाहते हैं। तो आप उसके अंदर भी आपका टाइम जब भी हो आप बताइए, तो उस टाइम में आपको शाम को रात को कभी भी हमें मीटिंग कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ये थोड़ी प्रायोरिटी में था, इसके लिए मैंने आपके एमओयू के साथ जोड़ा है। एमओयू की जो 19 कंडीशन है वो कैबिनेट ने मंजूर किया है, उसमें से रिलैक्सेशन देने का हमें किसी को भी अधिकार नहीं है। तो आपके सभी अधिकारियों को भी ये सूचना चली जाए कि ये करना ही है, तो ये आगे आपको पैसा मिल पाएगा। और पैसा अभी है तो पैसा अवेलेबल है तो लेने के लिए आपको थोड़ा काम पेपर वर्क और फील्ड में भी थोड़ा करके करना पड़ेगा, तो उससे आपको काम भी जल्दी से दिखेगा। यही मेरी आपसे एक से मुझे विश्वास है कि आप जिस तरह से काम करने के आदी है उसके कारण बंगाल में जो लोगों की अपेक्षा है पूर्ण करने में आप कामयाब रहेंगे। हमारी भी अपेक्षा है कि हमारा जल जीवन मिशन और योजनाएं आपके यहाँ जल्दी से पूर्ण हो जाए। यही अपेक्षा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मेरी बात को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। माननीय जल शक्ति मंत्री श्री सी आर पाटिल जी, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी जी, माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार श्री वी सोमन्ना जी, आज के सभा में उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।